कि कुरान जो है वो सिर्फ कुरान से ही समझा जा सकता है, क्योंकि वो अल्लाह ने उसकी जो है जिम्मेदारी ली है, बाकी तो मैन मेड लोगों ने किताबें लिखी हैं सारी जो उसका क्लेम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको क्लियर करें, इस अंडरस्टैंडिंग को, कि कुरान को सिर्फ इसी ट्रांसलेशन से ही समझा सकता, क्योंकि उसको कुरान ने वो अल्लाह ने उसकी वो ली है। तो और रिक्वेस्ट है कि आप समझ गया भाई, कब से खड़े हुए थे, समझ गया आप सर। okay. मैं समझदार हूं मैं। okay. और किसके बारे में बात करते हो भी जानता हूं मैं। जज़ाकल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि एक शख्स है पाकिस्तान में जो दीदा साहब का शागिर्द कहलाता है, और वो कहता है कि कुरान मजीद को लुग़वी मानी ट्रांसलेशन क्या है उससे समझ आ जा, हदीस से नहीं। कुरान में कई आयतें अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे करो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। कैसे ओबे करेंगे? ट्रांसलेशन पूछो अल्लाह के रसूल के। अभी तो अल्लाह के रसूल अभी जिंदा है, उनकी टीचिंग जिंदा है जी। इंतकाल हो चुका है, इंशाअल्लाह जन्नत फिरदौस में मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो किससे पूछेंगे आज की तारीख में? अल्लाह का तो कलाम है ना जी। अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेंजर। किससे पूछेंगे? किधर है हदीस? पूछो उनसे। सिंपल है। कोई भी अगर कुरान का बेस्ट कमेंट्री कुरान खुद है और अल्लाह के रसूल की हदीस, दो चीज, कुरान खुद और अल्लाह के रसूल की, ये बेसिक है। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ। कई जगह कुरान में दो जगह जिक्र है, दो कमेंट्री, इट इज कॉल्ड इटसेल्फ। नंबर 2 अल्लाह के रसूल की हदीस, उसके बाद एंसेलरी, और हो सकता है साइंस, हो सकता है टेक्नोलॉजी, बाद में आएंगे। दो बुनियाद है अपने शरिया की, कुरान और हदीस। और फिर कुरान में ये भी लिखा है फसअलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, दो जगह लिखा है। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। यानी कुरान में सारे प्रॉब्लम का एक जन ने पूछा खाना कैसा पकाना लिखेला है? मैं बोला हाँ लिखेला है। क्या लिखेला है? कुक से पूछो ना, कुक एक्सपर्ट है ना। फसलू अहल ज़िक्री बोला तालमून, वो बावर्ची से पूछो बताएंगे था खाला में लिखेला है। तो कुरान टेलीग्राफिक बुक है, तो बावर्ची से भी पूछ सकते हैं आप अगर आप खाना पकाना जानते, बराबर ना जी। तो कुरान के अंदर गाइडलाइंस दिए गए। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ, नंबर 2 सही हदीस। एंड एंसेलरी भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप एक्सपर्ट से पूछ रहे, आप साइंस का पूछ रहे। अगर आप लुगा से कुछ मिलता है आपको जी। तो एक होता है कि कुरान की तफसीर थ्रू कुरान, नंबर 1। एक कुरान की तफसीर थ्रू हदीस, नंबर 2। कुरान की तफसीर थ्रू लुगा भी है। अगर आपको कुछ लुगवी मानी मिलती है और अगर वो दूसरे कोई कुरान के आयत से नहीं टकराती है और सही हदीस से नहीं टकराती, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे ना? जी जी। क्योंकि कई बार एक अरबी लफ्ज के 3 मानी 4 मानी होते हैं, तो पहले आपको तहकीक करने पड़ेगा इसके बारे में कुरान में और कहां लिखा गया है। मिल गया, हदीस से मिल गया, फिर लुगा देखो, अच्छा ये कुरान में 4 मानी है, ये 2 कुरान से मिलते हदीस से मिलते, बाकी 2 नहीं मिलते, बाकी 2 को निकाल दो। आप समझे जी। लेकिन अगर नहीं टकराती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जी कुरान और सही हदीस से नहीं टकराती है जी। अगर ऑर्डर रहता है, दिस ऑर्डर, नंबर 1 इज कुरान, फिर हदीस है, फिर बाद में आपका लॉजिक है। लॉजिक ऊपर नहीं आता है, लॉजिक नीचे, उर्फ है, कस्टम्स है। तो फिक के अंदर उसूल है, ये उसूल के डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा इख्तिलाफ है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं जी। लेकिन लुगा का इंपॉर्टेंस है, टॉप पे नहीं, टॉप पे नहीं, नीचे। आप समझे ना? जी जी। अगर हदीस से साबित हो गया क्या ये कुरान के मानी ये है, तो हदीस है फाइनल, बट सही हदीस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, पहले 2 आयत, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इकरा की सूरा नंबर 96 वर्स 1 और 2। पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया एक
खून के लोथड़े से, लीच। अभी साइंस आज कहती है खून के लोथड़े से तो इंसान बना ही नहीं, उसका मतलब कुरान में गलती है, नउज़-बिल्लाह, बराबर ना। और बहुत से लोग एतराज देते आपके पहली 2 आयत में ही गलती है, क्योंकि पहले लोग समझते थे, ग्रीक लोग, कि इंसान खून के लोथड़े से बना है। अभी आप जब तहकीक करेंगे तो अलाका के मानी 3 होते हैं। खून का लोथड़ा, लीच, लोच जैसा, लीच लाइक सब्सटेंस एंड समथिंग विच क्लिंग्स, 3 मानी होते हैं। खून का लोथड़ा, लीच लाइक सब्सटेंस। लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? लौच। लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? जोंक। जोंक, 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 जोंक। और तीसरा है समथिंग विच क्लिंग, जो लटकता है। तो कीथ मोर के पास जब गए थे और ये तीनों मानी दिखाए, कीथ मोर एक क्रिश्चियन था, 1991 में 1920 में गए थे उनके पास। वो दुनिया का बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। लिखे के तर्जुमा, हमारी साइंस को पता ही नहीं कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जब बच्चा माँ के पेट में जब शुरू में पैदा होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियो। हमारी साइंस तो कहती नहीं कि वो जोंक के जैसा लगता है। वो माइक्रोस्कोप में गया, शॉक हो गया, अरे हाँ सही है भाई, ये जोंक लगता है। तो इसमें मानी कौन सी है? अभी अलाका की क्या मानी है? जोंक। समझ गए? बाद में उससे पूछे बाकी के बारे में क्या है? नहीं भाई, बच्चा लटकता भी है तो दोनों सही है। बच्चा जब मां के पेट में रहता है, वूम में रहता है, तो बच्चा लटकता है थ्रू द एम्बोलिकल कार्ड, अम्बुलिकल कॉर्ड के थ्रू लटकता है, बराबर, दोनों सही है। और रिसर्च करे पता चला कि दिखने के अंदर बच्चा शुरू में खून का लोथड़ा दिखता है, तो वो भी सही है, खून के लोथड़े से नहीं बना लेकिन खून के लोथड़े जैसा लगता है। तो कुरान की जो आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, अलाका के मानी खून का लोथड़ा, जोंक और लटकना, तीनों सही है। कोई भी हदीस से टकराना नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं कि ये लॉन्च के बारे में, जोक के बारे में। खून का लोथड़ा लिखा है लेकिन वो गलत फहमी थी, क्योंकि खून के लोथड़े से बनता नहीं, खून के लोथड़े जैसे लगता है। आप समझ रहे ना? तो इस वक्त आप लुगा का इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, लेकिन वो लुगा अगर कुरान की दूसरी आयत से टकराता है या हदीस से टकराता है तो उसको छोड़ देने का। आप समझ रहे ना? जी जी। तो लुगा की अपनी उसका दर्जा है लेकिन नीचे। तो अगर आप उसूल को जाने, उसूल को जाने ने और अपने फतवे देने लगे तो हालत ही होगा। और उम्मत को अगर बेसिक नॉलेज है दीन की, कोई भी आलिम आपको कोई भी घुमाएगा नहीं आलिम। अगर आपको पता है दीन के बारे में, वल्लाही कोई भी आलिम घुमा नहीं सकता आपको। वो प्रॉब्लम है हम दीन के बारे में जानते ही नहीं ना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर हिंदुस्तान में हैदराबाद में गाड़ी पहली बार आई थी बहुत साल पहले, तो एक नवाब गाड़ी खरीदते, पहली बार गाड़ी आती, अमीर रहते, मिल जाती गाड़ी उनको, तो गाड़ी के साथ ड्राइवर भी आती, किसको चलाने आता ही नहीं, गाड़ी किसको चलाने आता ही नहीं ना, तो कंपनी उसको ड्राइवर भी देती है। तो नवाब साहब बोलते मेरी बीवी को शॉपिंग जाने के, गाड़ी को बाहर निकालो, तो ड्राइवर बोलता नवाब साहब गाड़ी खराब हो गई, अब भी सही करो। तो बोले सही करने के लिए 10 किलो घी चाहिए, 20 किलो राइस चाहिए, बासमती राइस, और 30 किलो शक्कर। तो नवाब साहब उसको 20 किलो घी देते, 30 किलो बासमती राइस और 30 किलो शक्कर देते, और गाड़ी चलने लगती। मैं आपको पूछता हूं, आज आपका ड्राइवर बोला मुझे गाड़ी सही करने के लिए 20 किलो असल घी चाहिए, 30 किलो बासमती राइस चाहिए और 30 किलो शक्कर चाहिए, देंगे उसको? ऑफ कोर्स नॉट। क्या करेंगे? लात मार के भगाएंगे ना, क्योंकि आप गाड़ी के बारे में जानते हैं, आप दीन के बारे में नहीं जानते। तो ये मुसलमान का जाल है, आप दीन के बारे में जान लेंगे तो कौन आपको घी नहीं पूछेगा। आप समझे ना? कल मेरे बेटे ने तकरीर की थी उर्दू में, क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है?
हो सकता है कि ये एग्जाम्पल उन्हें दिया होगा कल की तकरीर में, दिए ना माशाल्लाह आप थे जी। तो वो प्रॉब्लम है। हम अगर दिन के बाद अगर कोई एकदम पेचीदा सवाल है फिक का तो जाके पूछो, ये बेसिक क्या पूछने का, हमारा फर्ज है। अगर कोई फिक के बारे में तो जाओ मौलाना के पास, अच्छी बात है। ये बेसिक चीज के बारे में क्या, आप समझ रहे ना। तो इफ यू नो द बेसिक नॉलेज को ना मैं घुमाएगा नहीं, तो कुरान को समझ के पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तकलीफ आती है नुज़ुल कुरान तो क्या आलिम से बात जरूरी है, लेकिन ये बेसिक किस तरीके से कुरान और हदीस पे अमल करना चाहिए तो हर मुसलमान अगर सीखे, ये हमारे राह निजात की किताब है, तो इंशाअल्लाह हम इस दुनिया में सफल रहेंगे, आखिरत में भी। जज़ाकल्लाह। आखिरी सवाल ये मैं अपनी बहनों की तरफ से लेना चाहूँगा। ये मुख्तसर और जामे सवाल, लॉजिकल सवाल पूछिएगा। अपना नाम बताइए और अपना प्रोफेशन बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरा सवाल ये है कि एक औरत तकरीबन 30-32 साल किसी एक आदमी के साथ ज़िंदगी बसर करती है, उसके साथ वो छोटे से छोटी चीज़ को महसूस करती है, घर बनाती है, सब करती है, और उसके बाद अगर वो शौहर छोड़कर किसी और औरत की तरफ इन्वॉल्व होता है तो क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि उसको बंद गली में छोड़ने के बजाय, उसके बच्चों को जहनी मरीज़ बनाने के बजाय उसको भी सर की छत दी जाए? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर औरत दूसरी मर्द की तरफ जाना चाहे, और वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, जबकि मर्द उससे बच्चे भी छीनना चाहता है, उसे बदनाम भी करना चाहता है और कोर्ट कचहरी के धक्के भी खिलवाना चाहता है। जबकि मैं खुद देखती हूँ कि कोर्ट कचहरी में ऐसी ख़वातीन का ढेर लगा हुआ है जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जो अपने माँ बाप के जी शुक्रिया जी, थैंक यू। इनका सवाल था कि एक औरत अपने शौहर के साथ रहती है 32 साल और बच्चों की देखभाल करती है, फिर कुछ साल बाद वो छोड़ के दूसरे से बीवी से शादी करता है, तो उसका फ़र्ज नहीं होता है कि वो बच्चों को देखे। ये तो इस्लाम में हक है कि अगर तलाक हो जाता है, तलाक क्यों उसके ऊपर बहस नहीं करता हूँ, किसी गलती, बीवी की गलती थी या शौहर की गलती थी। बीवी बोलेंगे शौहर की गलती है, शौहर बोलेंगे बीवी की गलती है। कभी मिला ही नहीं जिसने बोला मेरी गलती है, कुछ लोग मिलते बहुत कम लोग। तो जब तलाक होता है तो हर कोई दूसरे को कोसता है। लेकिन आपने कहा कि बच्चे छूट जाते, बच्चों को देखभाल करता नहीं। इस्लाम के अंदर तलाक के बाद भी बच्चों को देखभाल करने का फर्ज है शौहर का, जब तक वो बच्चे बालिग नहीं बनते। ये बेसिक रूलिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर माँ बच्चे का देखभाल करती है तो शौहर को अपनी बीवी को, जो पुरानी बीवी थी, उसको महीने का खर्चा देना चाहिए बच्चों की देखभाल करने के लिए। ये कॉमन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए आपको लीगल सिस्टम इस्लाम में इसमें इसकी पूरी तफसील है। अगर यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, ये आप मलेशिया में जाइए, माशाल्लाह मलेशिया में शरिया कोर्ट है। इसलिए 15 ममालिक से जब मुझे ऑफर आया था, पहले तो मैं घूमने आता था, तकरीर करता तो पता ही नहीं, तहकीक की पूरी। मलेशिया में बड़े 63% मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ का कानून, इस्लामिक कानून माशाल्लाह, फेडरल कोर्ट भी है, इस्लामिक कोर्ट भी है। तो ऐसे मामला वहाँ का सोल्यूशन एकदम माशाल्लाह एकदम जस्ट है। तो यहाँ भी अगर इस्लाम में सब कानून बने हुए, क्या होना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, खर्चा सब है, ये इस्लाम में है। नहीं है इस्लाम में, यहाँ नहीं तो मैं तो अभी जो यहाँ नहीं तो मेरी गलती है, तो मेरी गलती है। मेरा ख्याल है कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसके अंदर अगर औरत के साथ इस तरह का कोई मामला आता है जो उसमें बहुत लॉन्ग टाइम बाद अगर मर्द उसके साथ इस्लाम में कानून तो उसे सर की छत दे, इस्लाम में औरत को दे। इस्लाम में कानून है, अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो मेरी गलती क्या? बराबर ना। आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। इसीलिए मैं मलेशिया चुना। इसीलिए भाई साहब ने जब पूछे तो मैं बोला जिस दिन मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिस दिन पाकिस्तान, मैंने कहता कि मलेशिया में 100% इस्लामिक कानून है। दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं जिसमें 100% इस्लामिक कानून है। किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें इकोनॉमिक्स है, किसमें ये है, मुख्तलिफ है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मलेशिया का जो मयार है ओवरऑल इज बेस्ट।
इन द फुल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरी तहकीक है। इसीलिए इज्जत करने के बाद माशाअल्लाह मैं वहाँ गया। तो आपको क्या करना चाहिए? माशाअल्लाह इतने बड़े बड़े उलमा हैं, आलिम हैं, तो कहना चाहिए, होना चाहिए शरिया कोर्ट यहाँ। वहां तो नॉन मुस्लिम होने के बावजूद 37% नॉन मुस्लिम है, फिर भी माशाअल्लाह इस्लाम की हिफाजत हाई लेवल पे माशाअल्लाह। तो आपको जो यहाँ के उलमा हैं उनसे बात करना चाहिए, आप समझे ना, उनसे बात करना चाहिए। इस्लाम में माशाअल्लाह इस्लाम हैज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम में सारे मुश्किलात की हल है। वो प्रॉब्लम है, हम उस पर अमल नहीं करते। सर, मर्दों को इस बात की इजाज़त दी गई है कुरान में कि 4 शादियां कर सकता है। वो इसी खुशफहमी में मुब्तला है कि मुझे इजाज़त मिली हुई है। वो औरत के साथ हर तरह का मजालिम ढालने को तैयार है, उसका हक मारने को तैयार है, और उसके हक के लिए ना यहाँ कानून कुछ करता है, ना कोई लॉ बनाता है। बस औरत जूतियाँ रगड़ती है कोर्ट कचहरी में, या फिर वो अपने माँ बाप के घर में जाके उनको जहनी मरीज़ बनाती है, या बस इस तरह का मामला है कि मैं चाहती हूँ कि अगर गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब और आप मिलके कोई एक ऐसा कानून बना दे जिसमें मर्द कभी औरत की फिर हक तलफी ना कर सके, क्योंकि कुरान को तो लोगों ने पसे पुश्त रख दिया है। कोई नहीं सुनना चाहता औरत की फरियाद को कि औरत कहाँ जाके खड़ी हो जाती है जब अपने छोटे या जवान बच्चों को लेकर के। तो ये मैं आपसे गुजारिश करती ये हूँ कोई बोलना कानून बनाए। कोई नहीं सुनना चाहता है, मेरे हिसाब से जरा जास्ती है। गवर्नर साहब सुनते, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ना, कर कुछ नहीं सकता हूँ, अलग बात है। तो ये बोलना कोई भी नहीं सुन सकता हो, ये कोई भी, अक्सर लोग नहीं सुनते, बोलो मैं मानूंगा, कोई भी नहीं बोलना जरा, ठीक है कि नहीं? तो अगर मर्द जास्ती कर रहे आप भी मत कीजिए, आप समझे ना। तो इसके लिए लेकिन आपको उन लोगों को अप्रोच करना चाहिए, माशाल्लाह गवर्नर साहब है और बाकी उलमा हैं, अप्रोच करके आपको इसका हल निकालना चाहिए। इस्लाम में सब कानून है माशाल्लाह, सर मैं इस्लाम में कानून है जी। और गवर्नर साहब से मिलने की ख्वाहिश भी रखती हूँ, मगर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जी? गवर्नर साहब से मिलना थोड़ा सा आसान काम नहीं है। सच्ची जो बात माशाल्लाह गवर्नर सब लोग के साथ में बैठे इतने घंटे, माशाल्लाह इससे अच्छा गवर्नर तो देखा ही नहीं मैंने। जज़ाकल्लाह। जितना मैं 4 दिन में देखा उसके बारे में बात कर रहा हूँ माशाल्लाह। देखो वो गेट नहीं खोले तो मैंने उनसे कंप्लेन किया, तो गेट के ऊपर जाके और खुद जाके खोले, खुद खोले। मुझे यहां तकरीर करने की परमिशन नहीं मिली थी, पता आपको? पाकिस्तान में मुझे तकरीर करने की परमिशन नहीं दे रहे थे। वो गवर्नर साहब आए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, खुल के बोल रहा हूं मैं, चाहते थे कि मैं 2000 की मजमे में ज्यादा दूं नहीं, 1000 2000। शर्म की बात है ना, इंडिया में 10 लाख, पाकिस्तान में 2000। अभी तो कुछ मुकाबला है, 50,000 60,000 तो 80,000 है माशाल्लाह। कुछ तो लगता है ना, कुछ तो नाक रह गई। ये सब ना कि मुझे चाहते थे, लेकिन आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स है ये। तो आपको सही इंसान के पास जाके इल्तिजा करना चाहिए, और इंशाअल्लाह आपके जो मर्द हजरात भी है जो है, इंशाअल्लाह वो भी आपकी मदद करेंगे। और उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात इस पाकिस्तान में हैं अल्लाह उसे हल करे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के भाइयों और बहनों कुरान पे अमल करे, समझ के पढ़े भी, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और पूरी दुनिया में शरीयत इंशाअल्लाह हाफिज हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान